राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही ज्ञानामृत भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रही है। भगवान शंकर और गुरुदेव का जो कभी आपस में वचन वार्ता कभी चली थी, उसमें भगवान शंकर समझाते आ रही हैं, हे मुनीश्वर, जब ये जीव अपने शरीर को छोड़ता है तब सूक्ष्म शरीर लेके निकलता है। पंच प्राण मनोबुद्धि दश इंद्रिय समन्वितम अपंचीकृत भूतोत्थम सूक्ष्मांगम भोग साधनम। सूक्ष्म शरीर ये प्राण अपान समान उदान व्यान मन बुद्धि इत्यादि इन सबों को मिला के सूक्ष्म शरीर कहा जाता है और दश इंद्रियों भी सूक्ष्म रूप से इनके साथ होती है। जब यह जीव शरीर को त्यागता है तब पंच तन्मात्रा को ग्रहण करके संग ले जाता है, जिधर न इसकी दृढ़ वासना होती है वहां ये पहुंचता है। पहला इसका शरीर अंतवाहक होता है, केवल संकल्प रूप वासना रूप। फिर जैसे जैसे दृश्य का इसको दृढ़ अभ्यास होता जाता है वैसे वैसे ये स्थूल रूप देखता है। फिर सूक्ष्म रूप भूल जाता है और स्थूल रूप इसके हृदय में दृढ़ता से जम जाता है। जैसे पहले आप स्वप्न देखते हैं तो केवल वासना होती है ना, वासना में वो जैसे वेग बढ़ता जाएगा दृढ़ता का आगे का दृश्य का, तो आपको सपने में वही वासना स्थूल रूप में दिखती है, नहीं आकार में अनुभव होता है ना। वो सूक्ष्मता भूल जाती है, अंतवाहक रूप भूल जाता है, केवल पूर्ण मात्र। फिर आकार दृश्य दिखने लगता है। उसमें भगवान शंकर समझा रहे हैं, जैसे भ्रम करके भुलेखे करके वो वासना सपने में तुमको स्थूल रूप दिखाती है ना, जब अपने साथ स्थूल आकार देखता है फिर उस स्थूल देह में मैं की भावना हो जाती है। जैसे इस वक्त इस स्थूल देह में मैं हूँ, मैं की भावना, उसी तरह स्थूल रूप में इसकी अपनपो की मैंपने की भावना दृढ़ हो जाती है।
उस आकार से मिलकर आकार में स्थूल देह में महता की वासना करके ये कई कर्म करता है, कई क्रियाएं करता है। और उस दृढ़ वासना के वेग से झूठ इसको सत्य की तरह भासती है। जैसे सपने में कई क्रियाएं करती हैं, अपने को वो मानती हैं, उस झूठ को सब सत्य की तरह मानते हैं ना। असत्य को सत्य जानता है। बुद्धि इसकी निद्रा के दोष से कहो, अज्ञान के दोष को से कहो, विपर्य हो जाती है, उल्टी हो जाती है। झूठ को सत्य और सत्य को झूठ मानता है। मिथ्या को, मिथ्या रूप नाम को, मिथ्या में पने को तो सत्यता के भाव से अपनाता है, और सत्य जो रूप है उसको असत्य समझता है। जैसे सपने में दशा होती है, सपने वाला असत्य होता है, उसको सत्यता के भाव से आकार रूप में भी, मैं रूप में भी उनकी क्रियाएं इत्यादि सब सत्यता के भाव से ग्रहण करता है ना। सत्य तो जागृत है सपने की अपेक्षा, परंतु वो असत्य हो जाता, असत्य समझता है, उसको असत्य को सत्य समझता है। इस प्रकार भ्रम को प्राप्त होता है। इस तरह से आत्म स्वरूप होते भी, सत्य स्वरूप होते भी भ्रम करके असत्य अपने आप और अपने आप के मिथ्या मनंदी को सत्यता के भाव से, जगत को सत्यता के भाव से ग्रहण करता है। और आगे चल के जब शरीर से वो सूक्ष्म शरीर निकलता है, जिसको पुष्ट का भी कहा जाता है, लिंग देह भी कहा जाता है, सूक्ष्म शरीर भी कहा जाता है, वासना रूप चोला जब निकलता है, तब आकाश विखे वो वासना रूप चोला लीन होता है, आकाश में विश्रांतिवान हो जाता है। फिर उसको देह भूल जाती है, फिर उसी रूप को ही, वासना रूप को ही वो सत्य मानने लगता है। उस वक्त इसको मृतक कहा जाता है। जो चोला छोड़ा उसको मृतक, और वो वासना रूप आकाश में आकाश रूप करके रहता है। अपने असली स्वरूप आत्म स्वरूप को भूल चुका है और बड़ी दुख, जर्जरी भाव को, तुच्छपणे को, नाश भाव को प्राप्त होता है। तब मृतक इसको कहते हैं। और जन्म लेता है, वासना रूप वो जो चोला फिर उगता है, फिर जन्म लेता है, जैसी जैसी वासना, फिर मरता है। इसी तरह ही मुनीश्वर इस तरह से अनंत बार ये जरता और मरता और जन्मता रहता है।
उसमें अब दृष्टांत देते हैं, जैसे वृक्ष के साथ पत्ते लगते हैं और कुछ काल के बाद वो वृक्ष के पत्ते नष्ट हो जाते हैं, सूख जाएंगे, फिर मटिया मेट हो जाएंगी, फिर नए लगते हैं ना। इसी तरह ये वासना रूप, मिथ्या वासना रूप जी शरीरों को धारता है और फिर वो शरीर नष्ट हो जाता है, फिर वासना रूप निकलता है, फिर दूसरा चोला पहनता है। जैसे ने स्वांगी के ही स्वांग धरता है, इसी तरह आपका जो ये अपने आप आपको दिखता है न रूप, इसके अंदर दूसरा चोला है जिसको वासना रूप कहते हैं। वासना, जब कोई मरता है तो वो वासना ही निकलती है ना। वो 5 भूतों का सूक्ष्म अंश है, वो नजर नहीं आता है, पर किसी न किसी द्वार से निकलता है, जिससे निकलता है वो सुराख खुल जाता है। हाँ, कोई बहुत भजनीक होवे, बहुत अंतर्मुखी हुए, उसको आभास होगा कि कुछ निकला फलाने द्वार से, नहीं तो दिखता नहीं है। इतना दिखता है कि जब निकलेगा तो लंबी खिंच से निकलेगा और किसी द्वार से नेत्रों के या नाक के या मुख के वो निकल पड़ेगा। बस तब कहते हैं अब नहीं, अब ये बेकार है। जीव, जिसको जीव भी बोलते हैं, जीव छुटक्यो जब देहते, फिर अग्नि में डाल दे, डार अग्नि में दीन। जैसे वृक्ष साथ पत्र लगते हैं, काल पाए कर नष्ट हो जाते हैं, बहुत नूतन फिर नहीं लगते हैं, तैसे यह जीव शरीर को धारता है, वह नष्ट हो जाता है, बहुत अपर शरीर धारता है। मृत्यु समृत्युम आपनोति, मर के फिर ये जन्म लेके फिर मरता है। 84 लाख जिसको डिजाइन यूनिय बोला जाता है, ये 84 लाख डिजाइन आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी के बने हुए कपड़े हैं। जैसे रुई के कपड़े बदल बदल के बदलते रहते हैं, इसी तरह इन 5 भूतों के बने हुए हर किसी का चोला जो है नहीं, तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, मच्छर का, मक्खी का, कीट पतंग का, सर्प का, गधे का, बैल का, देवता का, दैत्य, सब 5 भूतों के ही हैं। 5 भूतों के पंचीकरण से ये चोले बनते हैं। जिस तरह सीमेंट, लकड़ी, लोहे इत्यादि के योग से ये मकान बनते हैं, बहुत अपर शरीर धारता है। आगे चल के भगवान शंकर कहते हैं वह भी नष्ट हो जाता है। जो वृक्ष के पत्र की नई उपजते हैं और नष्ट होते हैं, वर्ण वृक्ष में नए पुराने पत्ते लगते हैं, पुराने हो जाते हैं, नष्ट होते हैं, फिर नए लगते हैं, फिर पुराने हो जाते हैं, फिर नए, फिर पुराने नष्ट। इसी तरह मरता जन्मता ये कोई न कोई अपने कर्मों के हिसाब किताब से वो कपड़े, जैसे जैसे कोई रकम देता है वैसी वैसी पोशाक बनती है नहीं। इसी तरह से जैसे जैसे कर्म होते हैं वैसे वैसे ये कपड़े पहनता है और उतारता है। कभी जल का जी, कभी थर का, कभी नभ का, कभी मच्छर, कभी सर्प, कभी बैल, कभी मनुष्य। जो वृक्ष के पत्र की नहीं उपजते और नष्ट हो जाते हैं, इनका शोक करना व्यर्थ है, कपड़ों का शोक करना व्यर्थ है, ये भगवान शंकर बोलते हैं।
हे मुनीश्वर, और शोक से कुछ बनता भी तो नहीं। शोक करने से वो चोला कोई दोबारा उठता थोड़ा ही है, वो तो गया सो गया। जो शोक करने की बातें, उन पर तो हम शोक नहीं करते। शोक करें कि हमारा कितना जीवन ऐसे ही बिना किए नष्ट हो गया, जो कुछ करने आए थे वो तो किया नहीं। शोक करने की बात है कि हमने आके उल्टा भले के बजाय कई गलत कर्म किए, उनसे छुटकारा कैसे हो। शोक करें कि हम किस लिए आए थे, और हमको जिस लिए आए थे उसको तो अभी तक प्राप्त किया ही नहीं। झूठी झूठी चीज़ों, झूठे झूठे प्राणियों और पदार्थों को, ये भी मिल गया, लड़का भी, धन भी, मकान भी, रुपए भी, कब झूठ है जो दिखते दिखते जवाब दे जाते हैं। इन्हीं के चक्कर में हमने अपनी अमूल्य जीवन पूंजी नष्ट की। वो उसका तो शोक करते नहीं। सब झूठा ही है ना, तुम भी झूठे, हम भी झूठे, ये भी झूठा, वो भी झूठा, सब मिलते हैं सुखरूप सुंदर मेरा तेरा भासते हैं, और सब जवाब दे जाते हैं ना। असली काम करने के लिए तो शोक नहीं करते। नकली चीजें नष्ट हो जाती हैं, जिनको नष्ट होना ही होना है, उनके लिए शोक करते हैं। बल्कि ईश्वर के किए पर अप्रसन्नता प्रकट करते हैं कि हम, उनको इतना भी अकल नहीं, हमको ज्यादा अकल है। वरना संत भगवान बोलते हैं, जिसकी वसुत्व आगे राखी, प्रभु की आज्ञा माने माथी, उसते चौगुण कड़े निहाल, नानक साहब सदा दया, दाय विल बी डन। ईश्वर के चरणों में प्रार्थना होनी चाहिए कि आपकी इच्छा पूरी। हमारी बुद्धि कितनी और आपकी कितनी। रात को जो जुगनू चमकता है ना, छोटा जीव होता है, थोड़ी रोशनी दिखाता है, जुगनू बोल, उसकी रोशनी कितनी, और भगवान भास्कर देव की रोशनी कितनी। हमारी बुद्धि कितनी और ईश्वर की कितनी। ईश्वर की महान बुद्धि, और वो किसी का बुरा करना जानते ही नहीं। यहाँ के विधान का उल्लंघन करके कई बुराइयां करेंगे, परंतु ईश्वर के यहाँ से बुराई का सवाल ही नहीं उठता। अग्नि से ठंडक आती है क्या? आनंद स्वरूप, आनंद ही ब्रह्म, उस आनंद रूप से दुख का आना जब है ही नहीं, तो आनंद से दुख कैसे आएगा? सो शोक करना, भगवान शंकर बोलते हैं, व्यर्थ है। बल्कि शांत होके उससे शिक्षा प्राप्त करनी है कि देखो, ये जैसे सत्य मानता था, है कुछ भी नहीं। इसी तरह हम मान रहे हैं। ये मानना हमको भटका भटका के कई जन्मों में भटकाता आ रहा है। इस मानने रूपी माया से छुटकारा पाए, नहीं तो हमारी भी यही दशा है। ये मुनीश्वर, चैतन्य रूपी समुद्र विखे शरीर रूपी तरंग बुद्ध बुद्धि अनेक उपजते हैं और नष्ट होते हैं। चैतन्य जो परमात्मा है, यहाँ उनको चैतन्य रूप करके भगवान शंकर बोल रहे हैं, जो सदा हाजरा हजूर है, सदा प्रकट रूप होते भी अप्रकट सा हो रहा है। चैतन्य रूपी समुद्र में, ईश्वर रूपी महान समुद्र में, ये शरीर रूपी कई बुद्ध रोज पैदा होते हैं और नष्ट होते हैं। और इस ब्रह्मांड में हिसाब करना तो असंभव है, भगवान ही हिसाब जाने।
कितने जीव रोज उत्पन्न होते हैं। जीव सिर्फ मनुष्य थोड़ा ही है। 84 लाख डिजाइनों की ये पोशाकें कितनी रोज नई नई पहन के जीवात्मा, वासना रूप जीवात्मा दिखता है, मानता है, नाचता है, कूदता है, नष्ट होता है। समुद्र के लहरों के बुदबुदों की गिनती तो असंभव है, पर यदि कोई कड़ भी ले पर ईश्वर के इस महान सागर ईश्वर रूप में कितने रोज आते हैं, कितने रोज जाते हैं, कैसी शक्लें, कैसे रंग, कैसी चेष्टाएं, नारायण देव ही नारायण देव जाने। चैतन्य रूपी समुद्र विखे शरीर रूपी तरंग बुध बुद्धि अनेक उपजते हैं और नष्ट होते हैं, तिनका शोक करना व्यर्थ है। जैसे दर्पण विखे अनेक पदार्थ का प्रतिबिंब होता है। भगवान शंकर कह रहे हैं जैसे शीशे में बड़ी आरसी होवे तो अनंत प्राणी भी, मकान भी, पदार्थ, मच्छर मक्खी वो दिखेंगे। जैसे दर्पण विखे अनेक पदार्थ का प्रतिबिंब पड़ता है, सो दर्पण से जुदा तो कुछ भी नहीं। चाहे लाखों प्राणी दिखें पर दर्पण के से अलग तो कुछ भी नहीं। दर्पण यूं भासता है पर दर्पण में न कोई आता है न कोई जाता है। जैसे दर्पण विखे अनेक पदार्थ का प्रतिबिंब होता है, सो दर्पण शीशे से जुदा तो कुछ भी नहीं। जैसे आप टीवी देखते हैं तो टीवी में कई लश्कर, सेनाएं और लड़ना मरना, भले बूढ़े देवता दैत्य दिखते हैं, पर वहाँ कुछ भी नहीं उनके। भासते भी इसी तरह परमात्मा में हम और तुम और हम, मेरा और तेरा, ये और वो अनंत अनंत भासते हैं, पर वास्तव में दर्पण के अलावा कुछ भी नहीं। वो मिथ्याभास है। जैसे दर्पण विखे अनेक पदार्थ का प्रतिबिंब होता है, सो दर्पण ते तर कुछ नहीं। तैसे चैतन्य विखे अनेक पदार्थ भासते। चैतन्य ईश्वर कहो, चैतन्य कहो, आत्मा कहो, ब्रह्म कहो, दरअसल में जिसका न कोई रंग है, न रूप है, न चक्र है, न चिन्ह है, जो किसी कल्पना का विषय नहीं, किसी इंद्रिय का विषय नहीं, और सब में सब कुछ आपे ही आप है, उसके अलावा न कुछ था, न है, न होगा। किसी महान आत्मा ने बोला है, हे परमात्मा देव, जिसको विश्व कवि टैगोर बोलते हैं, वो भगवान से बोलते हैं, ये परमात्मा देव, आपने अपना ऐसा रूप बनाया है कि जिसका वाणी क्या वर्णन कर सकती है। सारे संसार के प्राणियों की वाणी तिल भर वर्णन नहीं कर सकती। जैसा बनाना चाहिए वैसा ही बनाया है। कहें भी केवल आप, और दिखते भी अनंत है, और उन अनंतों को आप नहीं दिखते। भगवान ने कैसा रूप बनाया है भी केवल आप, और बन भी अनंत गया है, और अनंत उसको देख नहीं सकते हैं, और वो अनंतों में अनंत आप ही आप है। जैसे दर्पण विखे अनेक पदार्थ का प्रतिबिंब होता है, सो दर्पण ते इतर कुछ नहीं। तैसे चैतन्य विखे अनेक पदार्थ भासते हैं। सो चैतन्य निर्मल आकाश की न्यायी विस्तीर्ण रूप है। जैसे आकाश चलते जाओ, बड़ा से बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, जहाँ जाओ, जिधर जाओ, इसी तरह चैतन्य निर्मल आकाश की तरह विस्तीर्ण रूप है।
सब कल्पनाएं जिसमें समाप्त हो जाती हैं। सब प्रकार का मन का उत्थान जिसमें बिल्कुल 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 समाप्त हो जाता है। वाणी प्रभु की सबको बोले, आप अडोल। वाणी प्रभु की सबको बोले, आप अडोल न कबहू डोले। आप जैसे के तैसे। अनंत प्राणी हो गए जिनके पारावार नहीं। उन्होंने परमात्मा के विषय में बहुत कुछ वर्णन किया, परंतु तिल भर नहीं उसको छूता है। सब अपने मन का परचावा कर गए, कर रहे हैं, करते रहेंगे। वेद भगवान ने कितना वर्णन किया है ईश्वर के, आगे चल के नेति नेति नेति, बस नहीं और आगे। वो ग्रंथ साहब देखो, गुरुओं का ग्रंथ है, पुण्य वड्डा है, पुण्य वड्डा है, पुण्य वड्डा है। भाई जितना आपने बोला ईश्वर से, उनसे और बड़ा, उनसे बड़ा, उनसे पिंड तो छूटे, कहाँ तक बोले, बोला नहीं जाता। तैसे चैतन्य विखे अनेक पदार्थ भासते हैं, सो चैतन्य निर्मल आकाश की न्यायी विस्तीर्ण रूप है। तिस विखे जो पदार्थ फुड़ते हैं सो अनन्य रूप हैं। जैसे शीशे में जो कुछ भी भासता है वो शीशे से जुदा है। समुद्र में अनंत लहरें झाग चक्र भासते हैं, वो पानी से, समुद्र से अलग हैं। आपके अपने जागृत रूप में स्वप्ने वाला संसार, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, मेरा तेरा, मैं तू, ये वो भासता है। आपके जागृत से कोई अलग है निकला? भगवान शंकर कहते हैं जैसे शीशे में बड़ी आरसी होवे, मुल्कों के मुल्क, पर्वत, नगर, प्राणी अनंत दिखने लग जाएं, क्या वो शीशे से अलग भी कुछ है? इसी तरह परमात्मा में हम और तुम और हम सब दिखते हैं, वरना भी, जन्मना भी, मेरा तेरा भी, रूप नाम भी, अजला बजली भी, परंतु उससे जुदा न भूत हो न भविष्य, न था न है न होगा। तो चैतन्य निर्मल आकाश के न्यायी विस्तीर्ण रूप है। तस्व के जो पदार्थ फुड़ते हैं सो अनन्य रूप है। विधि शरीर भी वही रूप है। विधि कहिए ब्रह्मा कहो, मन कहो, मन भी उससे अलग वस्तु नहीं। आपका सपने वाला पूर्णा आपके जागृत से कभी अलग निकला है? यहाँ अध्याय समाप्त होता है, दूसरा अध्याय आरंभ होने लगा है। त्रिशतम सर्ग, 33वां सर्ग, निर्वाण प्रकरण और पूर्वार्ध। ईश्वरोपाख्याने द्वैतैक्य प्रतिपादनम। भगवान शंकर और कृपा कर रहे हैं समझाने की। इस अध्याय का जो शीर्षक है उसमें बताते हैं कि ये भले ही भिन्न 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 दिखते हैं, जड़ भी दिखते हैं, चैतन्य भी, अनंत प्राणी, अनंत शक्लें, अनंत बातें, अनंत तरह की लीलाएं, ये सब एक है, दूसरा है नहीं। इसके ऊपर भगवान शंकर प्रकाश डालने लगे हैं। द्वैक्य प्रतिपादनम, दो नहीं, दो और एक, ये दोनों को ही उड़ा देंगे। एक की वजह से दो बोलते हैं ना, एक दो होंगे तो एक बोलेंगे, एक को बोला तो दो भी आपको मानने पड़ेंगे, और दो बोला तो एक भी मानना पड़ेगा।
भला बोलेंगे तो बूढ़े को भी तुमने सिद्ध किया, चाहे यहाँ नहीं है ये भला है तो बूढ़े के बदौलत भला है ना, और भले के बदौलत बुरा है ना। दो एक के प्रतिभा भगवान शंकर महादेव देवादि देव, दो एक के प्रतिपादनम। आगे चल के ये एक ही एक है भगवान एक है, इस बात को भी उड़ा देंगे। ये तुम्हारे मन का मानना है ना, एक है। दो भी तुम्हारे मन का मानना है। मन के मनंदी से रहित को किस तरह से कैसे माने? सब प्रकार के मन के, जैसे निद्रा, गाढ़ सच्ची निद्रा उसी को बोलते हैं न, जिसमें जागृत का फुरना भी नहीं और स्वप्ने वाला फुरना भी नहीं, तिल भर चित्त का उत्थान नहीं। और तिल भर भी थोड़ा भी उत्थान होगा तो उसको आप निद्रा मानेंगे? वास्तव निद्रा नहीं होगी। ईश्वरोपाख्याने द्वैतैक्य प्रतिपादनम, द्वैत दो और दो एक, इसके ऊपर भगवान शंकर कैसा निर्मल प्रकाश डाल रहे हैं, वो प्रसाद दे रहे हैं। वशिष्ठोवाच, जहाँ इस तरह से भगवान शंकर ने समझाया, तब गुरु वशिष्ठ जी महाराज फिर भगवान शंकर से और कृपा प्रसादी मांग रहे हैं कि और भी कुछ समझाओ, पूछ रहे हैं। वशिष्ठोवाच, हे अर्धचंद्रधारी, भगवान शंकर ने आधा चंद्र मस्तक पर धारण किया हुआ है नी। हे अर्धचंद्रधारी, जो चैतन्य तत्व परमात्मा पुरुष है, सो अनंत एक रूप है।